हाँ विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि किस तरह से भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच संवाद हो रहा होता है। देखिए ये पाठ थोड़ा लंबा है, इसमें आपको कई वीडियो मिलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बांटकर मैं आपको इस पाठ के जो वीडियो हैं भाग 1, 2, 3, 4 जितने भी बनेंगे वो आपको मैं पहुंचा दूंगा। इसलिए आप धैर्य रखें, अगर थोड़ा मिल रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ें, समझें, तब आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आता है, मैं आगे बढ़ता चला जाऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात और मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना आप लोगों के लिए हित में रहेगा, क्योंकि एक बार आप सोशल मीडिया पर अगर सक्रिय हो जाते हैं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया पर आप जितना ज़्यादा सक्रिय रहेंगे आप किताबों से उतना दूर चले जाएंगे। आपको अपनी किताबों से ही जो है लगाव रखना है, फ़ोन से कम लगाव रखना है। फ़ोन पर केवल अपने जो काम की सामग्री है वो देखी और इसको एक तरफ रख दिया। ये आप लोगों के बहुत हित में रहेगा कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल परहेज कर लें, उससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि एक विद्यार्थी का सच्चा मित्र उसकी पुस्तकें होती हैं। आप अपनी पुस्तकों पर ध्यान दें, सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहें। चलते हैं अपने पाठ की ओर। कक्षा 10 का दूसरा अध्याय और उसकी पहली चौपाई और पहला दोहा हम पढ़ चुके हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जहां राम लक्ष्मण परशुराम के बीच संवाद हो रहा होता है। परशुराम जी जो है जब ये कहते हैं कि मैं सभी को मार दूंगा, वो इस समाज से अलग हो जाए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, नेते मारे जाएं सब राजा। इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए उसका अपमान करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी पहले ऐसा क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतनी ममता का क्या कारण है? तो वहां पर परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू काल के वशीभूत होकर इतना बोल रहा है, तुझे ये होश नहीं है कि तू किससे बातें कर रहा है और क्या बातें कर रहा है? तू उस छोटे धनुषों की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहा है। आगे फिर जो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं वहां से ये बात प्रारंभ करते हैं हम। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन, जैसे परशुराम जी ने ये कहा कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार है, तो वहां पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, फिर उत्तर देते हैं परशुराम जी को कि लखन कहा। लखन किसके लिए आया है? लक्ष्मण जी के लिए आया है। किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए आया है। लखन कहा यानी कहते हैं हंस, यानी हंसते हुए, हमरे जाना हमारी जानकारी में तो, सुनहु देव हे देव सुनो। किसके लिए आया है देव? परशुराम जी के लिए। सब धनुष समाना, सब धनुष कैसे है? समान है। हे देव हमारी जानकारी में तो सारे धनुष समान है। का क्षति लाभ, क्या तो क्षति, क्षति यानी हानि, क्षति यानी हानि और लाभ यानी फायदा। क्या क्षति लाभ, जून यानी पुराना, जून का मतलब पुराना। का क्षति लाभ, क्षति यानी हानि और लाभ यानी फायदा। लाभ, जून धनु तोड़े, इस जून यानी पुराने धनुष के टूटने से क्या तो हानि हो गई और क्या लाभ हो गया। देखा राम, राम ने तो इसको देखा भर, नयन के भोरे, जो राम भोले भाले हैं उन्होंने तो इसको बस देखा भर। और छुअत टूट रघुपति ना दोषु, छुअत यानी छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति हूँ, रघुपति यानी भगवान राम का, ना दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करई कत रोसु, हे मुनिवर, मुनि किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। ये आपको दो धैर्य बनाकर रखें, चित्त को शांत रखें, आराम से पढ़ें, तसल्ली पूर्वक समझते हुए आगे चलें। मैं ये नहीं है कि आपको फांस काट रहा हूँ, आराम से, मेरा लक्ष्य है विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ाने का। आप लोगों को समझ में आएगा तो ही उसका कोई अर्थ निकलेगा। तो मुनि बिन काज करई कत रोसु, मुनि किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए आया है। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? हे मुनि, बिन काज बिना कार्य के, करई कत रोसु कर रहे हो, कत यानी क्यों, रोष यानी क्रोध, आप बिना कार्य के, बिना कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? इस पुराने धनुष के टूटने से क्या तो लाभ हो गया और क्या हानि हो गई है? पुराना धनुष था, टूट गया, राम ने देखा भर, छुअत टूट रघुपति ना दोषु, इसमें रघुपति का, भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कत रोसु, हे मुनिवर आप बिना कार्य के इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? परशुराम जी
लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर क्या कहते हैं, बोले चितई परसू की ओरा। चितई यानी देखकर, चितई यानी देखकर, कहां देखकर, परसू की ओरा, जो परशुराम जी के हाथ में फरसा था उसकी ओर, चितई यानी देखकर। देखिए परशुराम, इनका नाम राम ही रखा गया था, लेकिन भगवान शिव ने जैसे ही इनको फरसा दिया, परसा दिया, तो इस परशु की वजह से इनका नाम परशुराम पड़ गया। तो ये अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, रे सठ सुनहि स्वभाव न मूरा। रे सठ, सठ यानी मूर्ख, सठ का मतलब क्या है, मूर्ख। किसे कहा है मूर्ख, लक्ष्मण जी को। किसने कहा है, परशुराम जी ने। रे सठ, अरे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मेरा स्वभाव कैसा है, कैसा है। बालक बोल बधऊ नहीं तोई, और बालक बोल यानी बालक बोल यानी समझकर, बालक जानकर कि तू बालक है, बधऊ नहीं तोई। बधऊ, बधऊ यानी वध करना, वध करना यानी मारना। बालक है तू, ये जानकर तेरा वध अब तक मैंने नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, और तू केवल, हे जड़ बुद्धि, हे मूर्ख बालक, तू केवल मुझे कोरा मुनि, ऋषि समझ रहा, जो क्रोध नहीं करते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो दयावान होते हैं। मुझे क्रोध भी आता है। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, तू केवल मुझे, हे अरे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, तू बालक है ये समझकर अब तक मैंने तेरा वध नहीं किया है, और तू केवल मुझे कोरा मुनि समझ रहा है, जड़ बालक है, बाल ब्रह्मचारी। अब वो बताते हैं अपने स्वभाव के बारे में, क्या बताते हैं, रे सठ सुनाऊं स्वभाव ना मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना कि मेरा स्वभाव कैसा है, कैसा है उनका स्वभाव। बाल ब्रह्मचारी, कि बाल्यकाल से ही मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, और कैसा है, अति को ही, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला मैं हूं। विश्व विदित, और ये संसार जानता है, विश्व, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय कुल यानी राजाओं का, द्रोही यानी द्रोह करने वाला, उनका नाश करने वाला। क्षत्रिय कुल का मैं नाश करने वाला हूं, बहुत ज्यादा क्रोधी हूं, और बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं। और भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, और मैंने अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी पृथ्वी को, भूप यानी राजाओं से, बिन यानी विहीन, कीन यानी कर दिया है। मैंने इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से विहीन कर दिया है। और विपुल बार, विपुल यानी अनेक, अनेक बार मही देवन, मही, मही कहते हैं पृथ्वी को, मही किसे कहते हैं, पृथ्वी। महिदेव, महिदेव यानी पृथ्वी का देव। कौन है पृथ्वी का देव, महिदेव, भूदेव, ये ब्राह्मण को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं। तो विपुल बार मही देवन दिनी, यानी विपुल बार, अनेक बार मैंने इसको जीत करके मही देवन यानी पृथ्वी के देव ब्राह्मणों को दान दिया है। किसको, इस पृथ्वी को कई बार मैंने क्षत्रियों से, राजाओं से विहीन कर दिया है, अपनी भुजाओं के बल पर, अपने फरसे के बल पर, और अनेक बार, 21 बार जो है ब्राह्मणों को दान मैंने दिया है। सहस बाहु भुज छेदन हारा, और देख, सहस बाहु की भुजाओं को छेदने वाला यानी काटने वाला, परसु बिलोक इस फरसे की ओर देख, बिलोक यानी देखना, बिलोक का मतलब क्या है, देखना। हे राजा के पुत्र, तू मेरे फरसे की ओर देख। महीप कुमार, महीप, मही प्लस ईप, महीप यानी राजा, पृथ्वी का ईश यानी स्वामी, महीप कुमार, महीप का जो है, महीप कुमार का मतलब है राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू इस फरसे की ओर देख जिसने सहस बाहु की भुजाओं को काट दिया है। तो यहां पर परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में लक्ष्मण जी को बताते हैं। आगे परशुराम जी कहते हैं, मात पितहि जन सोच बस करसी महिष किशोर। मात पितहि यानी माता और पिता को, जन यानी मत, जन का मतलब है मत, मना करना। अपने माता पिता को मत कर, किसमें, सोच में, संकट में मत डाल। वो चिंता करेंगे, अगर तू मेरे हाथों से मर गया तो तेरे माता पिता चिंता में पड़ जाएंगे, हैं, इसलिए तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल। करसी महिष किशोर, मही प्लस ईश यानी मही पृथ्वी को कहते हैं, ईश यानी स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, राजा होता है। हे राजा के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण, तू अपने माता पिता को सोच में, संकट में मत डाल।
गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मेरा परसा जो है बहुत घोर है, भयंकर है। कैसा है? जब ये चलता है तो इसकी टनकार से क्या होता है? गर्भन यानी गर्भ में स्थित कौन? शिशु, अर्भक बच्चा। तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी दलन यानी नष्ट हो जाता है इसकी टनकार से। मेरा फरसा इतना घोर है, भयंकर है कि जब ये चलता है तो इसके चलने के कारण जो टनकार होती है, उस टनकार, उस ध्वनि को सुनकर जो गर्भ में स्थित बच्चा है, गर्भन यानी गर्भ में स्थित, अर्भक यानी बच्चा, दलन यानी नष्ट हो जाता है। इसलिए तू मुझसे वाद विवाद मत कर, मुझसे बचकर रहे। देखते हैं दोबारा। लखन कहा हंस हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी में तो सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समान है और का क्षति यानी क्या तो हानि हो गई और क्या लाभ इस पुराने धनुष के टूटने से हो गया है। देखा राम नयन के भोरे, भगवान राम ने तो अपने भोले भाले नेत्रों से इसको देखा भर। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, और छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का क्या दोष है? मुनि बिन काज करे कतरुषु। हे मुनिवर, आप बिना कार्य के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चितई परसु की ओर। इन वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोल बधऊ नहीं तोई। तू बालक है ये समझकर अब तक मैंने तेरा वध नहीं किया है, और तू केवल मुझे, हे जड़ बुद्धि बालक, तू केवल मुझे मुनि, कोरा ऋषि समझ रहा है, जो दयावान होते हैं, परोपकारी होते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, शालीन होते हैं। मैं ऐसा मुनि नहीं हूं। है बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूं। अति कोही, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला हूं, और विश्व विदित संसार जानता है, क्षत्रिय कुल का कई बार नाश करने वाला हूं, और भुजबल, भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार मैंने भूप बिन कीनी, राजाओं से विहीन कर दिया है, और अनेक बार जो है ब्राह्मणों को दान दिया है। सहज बाहु की भुजाओं को काटने वाला ये फरसा देख मेरा तू, हे राजा के पुत्र। ये फरसा जब चलता है तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए तू अपने माता पिता को संकट में मत डाल, क्योंकि तू भी, तेरा भी प्राणों का अंत इस फरसे से हो सकता है। वही यहाँ पर अवधि भाषा का प्रयोग है। परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। अवधि भाषा है, चौपाई छंद और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भय, भय और भय, लगातार एक ही वर्ण जहाँ पर आ जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास है, और बै बै यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप विशेष में लिख सकते हैं। चलते हैं अगली चौपाई की ओर। हाँ विद्यार्थियों, जैसे ही परशुराम जी अपनी जो है प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला हूँ, और ये मेरा फरसु ऐसा है, जब चलता है तो गर्भ में स्थित जो बच्चे पल रहे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी इन बातों को सुनकर परशुराम जी से जो बातें कहते हैं, क्या कहते हैं, उन बातों का वर्णन इस चौपाई में किया गया है। और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? बेहस लखन बोले मृदुबानी। बेहस, बेहस यानी हंसते हुए, हंसते हुए, कौन? लक्ष्मण जी हंसते। बेहस लखन, लखन यानी लक्ष्मण जी, बोले मृदुवानी, मधुर वचनों में बोलते हैं। अहो मुनीष महाभट मानी। अरे वाह मुनिवर, आप तो महाभट, महान योद्धा हो। महाभट, भट कहते हैं योद्धा को, आप तो महान योद्धा हो। हैं? अहो मुनीष महाभट मानी, आप तो महान योद्धा हो, अभिमानी हो, और पुन पुनि मोहि दिखावो कोठारू। पुन पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखावो कोठारू, मुझे क्या दिखा रहे हो? कुठार। ये देख मेरे हाथ में फरसा है, तुझे मार दूंगा। है, ये देख मेरे हाथ में फरसा है, तुझे मार दूंगा। आप मुझे बार बार ये कुठार, ये फरसा दिखा रहे हो। कुठार कहते हैं फरसा। उनके परशुराम जी के हाथ में क्या है? फरसा है। तो पुन पुनि, पुन पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनर प्लस उक्ति, पुनरुक्ति है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द बार बार आए और उसका वही अर्थ निकले। एक लगातार दो बार कोई शब्द आ जाए और उसका एक ही अर्थ निकले, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनर प्लस उक्ति। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार आप मुझे क्या दिखा रहे हो? ये फरसा दिखा रहे हो, और आप तो ये काम करना चाहते हो। कौन सा काम? चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। आप तो फूंक से क्या उड़ाना चाहते हो?
पहाड़ उड़ाना चाहते हो, हैं? यानी आप मुझे ये फरसा दिखाकर डराना चाहते हो, असंभव कार्य करना चाहते हो, फूंक से पहाड़ उठाना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। फूंक से पहाड़ उड़ाना, तो आप यानी असंभव कार्य करना, आप इस असंभव कार्य को करना चाहते हैं, यानी आप ये फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए परशुराम जी क्रोधित होकर वचन कह रहे हैं और लक्ष्मण जी उन पर व्यंग वचनों के माध्यम से उनको उत्तर दे रहे हैं। अपनी वीरता भी यहाँ पर लक्ष्मण जी की प्रकट हो रही है। पुन पुन मोय दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो, आप ये असंभव कार्य करना चाहते हो, मुझे डराना चाहते हो, ये काम आप नहीं कर सकते। यहाँ यानी यहाँ पर यहाँ कुंभड़वतिया को नाही, यहाँ कुंभड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुंभड़वतिया कोहड़ा, कोहड़ा कोला जिसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं लौकी। देखिए लौकी का जो फल होता है उसको कुंभड़वतिया कहा जाता है। इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक संजीव पासबुक चलती है उसमें इसको छुई मुई दे रखा है, तो यहाँ छुई मुई नहीं है, वो छुई मुई छूते ही मुरझा जाती है, सिमट जाती है। लेकिन जो कुंभड़वतिया, कुंभड़ यानी कोहड़ा का, बतिया यानी छोटा चिया, जो छोटा फल होता है उसको बतिया कहते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घरों में कभी लौकी की होगी आपने, तो वो जो लौकी का फल होता है बत्ती के समान होता है, जैसे हम दीपक में बत्ती बनाते हैं, तो बतिया कहा गया है उसको, छोटा फल। तो उसके ऊपर छोटे छोटे रोए से होते हैं, अगर उसको उंगली लगा दी जाए, तर्जनी, ये तर्जनी कहते हैं हम इसको। देखो उंगलियों के अलग अलग नाम हैं, तर्जनी, मध्यमिका, अनामिका और ये कनिष्ठा और ये अंगुष्ठ, इनके अलग अलग नाम हैं। तो इस उंगली को तर्जनी कहते हैं। तो यहाँ कुंभड़वतिया को उनाही, जो कुंभड़वतिया छोटा फल है कोहड़े का है, लौकी का जो छोटा फल है, वो मैं कोई छोटा फल नहीं हूँ जो उस तर्जनी के लग जाने से मर जाएगा। तर्जनी यानी इस उंगली के लगने से जो मर जाएगा, मैं कोई कुंभड़वतिया का फल नहीं हूँ। अर्थात आप मुझे बार बार ये उंगली दिखा रहे हो ना, बार बार फरसा दिखा रहे हो, ये कोई कुंभड़वतिया का फल नहीं है। जो आपने देखा होगा जब झगड़ा होता है तो ये उंगली दिखाई जाती है। तो वही तर्जनी की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया है कि आप मुझे बार बार ये तर्जनी दिखा रहे हो ना, इस तर्जनी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं कोई कुंभड़वतिया का छोटा फल नहीं हूँ जो इस तर्जनी के छूने से या इसकी तरफ इशारा करने से ये मर जाएगा। देख कुठार सरासर बाना, और देख यानी देख कर क्या, कुठार यानी फरसा, आपके हाथ में मैंने फरसा देखकर, और सरासन, सर कहते हैं तीर को, जो चलता है तीर उसको सर कहते हैं, और आसन यानी जिसमें सर रखे जाते हैं उसको सरासन कहते हैं। उसको तरकस भी कहते हैं, जो पीछे की तरफ टंगा होता है उसको तुनीर भी कहते हैं। तुनीर, तरकस और सरासन, ये आपको जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द में, कई बार मैंने परीक्षा दी थी तो मुझसे पूछा गया था, वहाँ ऑप्शन में तरकस दे रखा था और प्रश्न ये आया था कि जिसमें तीर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में वहाँ पर था तरकस, तो वहाँ पर तरकस आता। अगर सरासन होता तो सरासन आता, अगर तुनीर होता तो तुनीर आता। तो मैंने आपके हाथ में फरसा देखकर, आपके पीछे को ये सरासन देखकर, और बाण आपके हाथों में बाण भी हैं, इन बाणों को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा है वो अभिमान पूर्वक कहा है, यानी सब कुछ जानते हुए कहा है। आप परशुराम जी हैं, आप भृगु के पुत्र हैं, आपके हाथ में फरसा है, आपके हाथ पीछे की तरफ जो है सरासन लगा हुआ है, बाण भी है। ये सब देखकर समझकर मैंने अभिमान पूर्वक आपसे जो बातें कही हैं वो सब जानते हुए कही हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, और भृगु का पुत्र यानी भृगु जो इनके पिताजी थे जमदग्नि, उनके पिता थे भृगु, भृगुसुत समझकर जनेऊ बिलोकी, और आपके इस वक्ष स्थल पर और जो जनेऊ लटका हुआ है, इस जनेऊ को देखकर, ब्राह्मण लोग पहनते हैं जनेऊ, तो आप ब्राह्मण हो, हैं, भृगु वंश के जन्म लेने वाले हो, भृगु वंश में हैं, ये सब जानबूझकर मैंने
जानता हूँ इस सब के बारे में। को क्या कि आप भृगुसुत हो, हैं, जनेऊ है, ब्राह्मण हो, जो कछु कहो सहु ऋष रोकी। अब तक आपने मुझसे जो कुछ कहा है, ये लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि अब तक आपने जो कुछ कहा है वो सब मैंने अपने क्रोध को रोककर सहन किया है। क्यों? क्योंकि आप भृगुसुत हो, आपके जनेऊ पहन रखा है आपने, आप ब्राह्मण हो, इसलिए जो कछु कहो, जो कछु आपने मुझसे कहा है सहु ऋष रोकी, वो सब मैंने ऋष यानी क्रोध को रोककर सहन किया है। क्यों? क्योंकि सुर, महिषुर, हरिजन और गाय हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, हमरे कुल यानी हमारे कुल में इन पर, इन चारों पर न सुराई, वीरता प्रदर्शन नहीं किया जाता है। किन चारों पर? सुर यानी देवता, सुर का मतलब देवता, महिषुर ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण पंडित, हरिजन भगवान के भक्त, भगवान के भक्त, और गाय हमरे कुल इन पर न सुराई। इन चारों पर, ये देखो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण जी ने किन चारों पर वीरता प्रदर्शन करने के लिए मना किया है उनके वंश में, तो वो कौन कौन है? देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर वीरता प्रदर्शन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि बंधे पाप, अगर हम इनका वध कर देते हैं, इन चारों में से किसी एक का हम वध कर देते हैं तो क्या लगता है? पाप लगता है। बंधे यानी वध करते हैं तो पाप, अपकीर्त हारें और हार जाते हैं तो अपकीर्ति यानी अपयश होता है, बदनामी होती है। मारता हूं पाप पर ही तुम्हारे, हे मुनिवर, इसलिए अगर आप मुझे मारो भी ना तो मैं आपके पांव पड़ता हूं। ये तीक्ष्ण व्यंग कर दिया परशुराम जी पर लक्ष्मण जी ने, है, मारता हूं, अगर आप मुझे मारेंगे ना तो भी पांव पर ही तुम्हारे, तो भी मैं आपके पैर पड़ता हूं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहां पर फिर कहा है लक्ष्मण जी ने कि हे मुनिवर, हे परशुराम जी, कोटि कुलिस यानी कोटि का मतलब है करोड़ों, कोटि का मतलब है करोड़ों, आपके जो वचन है, वचन कोटि कुलिस, कुलिस कहते हैं वज्र को, वज्र है, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपको व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा, आपने तो ये धनुष, ये बाण और ये फरसा व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं, करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। अगर आप इन वचनों को किसी शत्रु के सामने कह देना तो वो तो वैसे ही मर जाए, वैसे ही डर के भाग जाए। आपने तो ये धनुष, बाण और कुठार, फरसा व्यर्थ में धारण कर रखे हैं, आपको ये धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों जो है वज्रों के समान कठोर है। इन आपके वचनों को सुनकर ही लोग वैसे ही भयभीत होकर मर जाएंगे। जो बिलोक अनुचित कहूं क्षमाऊ महामुनि धीर, अब और व्यंग कर दिया लक्ष्मण जी ने परशुराम जी पर कि जो बिलोक अनुचित कहूं, जो बिलोक यानी आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में, बिलोक यानी आपकी दृष्टि में, जो बिलोक अनुचित कहूं, अगर आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों में मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, कुछ गलत कह दिया है, क्षमाऊ महामुनि धीर, हे धैर्य वाले मुनिवर, आप मुझे क्षमा कर देना। कितना यहाँ पर व्यंग किया है लक्ष्मण जी ने। वो क्रोध कर रहे हैं, उनके अंदर धैर्य नहीं है, फिर भी उनको क्या करें, इतना कुछ कह दिया लक्ष्मण जी ने पूरे चौपाई में। यहाँ पर फिर कह रहे हैं लास्ट में, अगर आपकी नजरों में मैंने कुछ गलत कह दिया है तो हे धैर्य धारण करने वाले, क्षमाऊ महामुनि धीर, धैर्य धारण करने वाले महान मुनि, आप मुझे क्षमा कर देना। अब इतना कुछ कहने पर भी परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। और ज्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं, सुन सैरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये बात सुनकर सैरोस यानी क्रोध पूर्वक भृगुवंश के मणि के समान चमकने वाले परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो अगली चौपाई में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। वही अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर पुन पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कोटि कुलिस
सम वचन तुम्हारा, यहाँ पर सम के आने से उपमा अलंकार है। और कोटि कुलिस कै वर्ण की आवृत्ति आने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू जो है मुहावरा का प्रयोग करने से भाषा में रोचकता आ गई है। तो ये हम विशेष में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे अगली चौपाइयों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।